समय 2017 अगस्त में मैंने शिप ज्वाइन की थी शारजा में, और उसके बाद कुछ मंथ्स तक वो नॉर्मली सब चलता रहा, जैसे 6 मंथ तक। उसके बाद फिर हम लोगों को जैसे फ्यूल शॉर्टेज होने लगा, फूड शॉर्टेज होने लगा, व ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज होने लगा। कुछ टाइम तक हमने मतलब ब्लैकआउट में रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनरेटर बिल्कुल चलते नहीं थे। तो हम लोग फूड अपना खाना फायर पे बनाते थे, आग जला के उस पर बनाते थे। और ड्रिंकिंग वाटर हम लोग फिर रस्ट वाटर होता था, उसे हम लोग बॉयल करके पानी पीते थे, वो वाला। फिर कुछ दिनों बाद हमें कुछ अलग दूसरे शिप्स थे, हमने उनको VHF पे कांटेक्ट करके उनको पास बुलाया। उन्हें फिर हमें प्रोविज़न, खाना और सब पानी वानी सब उन्होंने दिया हमें। मैं फिज़िकली तो मैं पूरा आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 30 kg वेट, और इमोशनली भी हमेशा मतलब इस घर वालों की याद आती थी। एंड मेंटली पूरा हम लोग मतलब स्टेबल नहीं थे बिल्कुल भी वहाँ पे, बिकॉज इट वॉज ओनली 50 मीटर। हम लोग को 22 मंथ्स हम लोग उसी में 50 मीटर में थे, हमारा सब कुछ जो भी था। ISWAN launched a campaign to sensitize Indian seafarers that they should join a ship through a registered manning agent. The manning agencies are been licensed through the Director General Shipping, and they have been given an RPSL license. The need for that come around the time when we saw the Seafarer Helpline reported a large number of cases when the seafarers were duped by fraudulent agents, including millions of Indian rupees, and they were held abandoned outside India on ships. Not only the seafarers were getting affected, but also their families. कोई और भी हमें वो बताते कि फंस गया वहाँ पे, आने नहीं दे रहे क्या, वो एक टेंशन। इससे पूछो तो मम्मी आप टेंशन नहीं लेना, मैं तो आऊँगा। पूरी रात बैठ के मैं रोती थी उसके लिए कि पता नहीं इसको खाना भी मिलता है नहीं मिलता है, कैसे रहता है, कपड़े भी मिलते हैं वहाँ पे, क्या करता है। हाँ मुझे सब मिल जाता है, आप टेंशन नहीं लेना, आप मैं आऊँगा करके, बस ऐसे बोलता था। The poor families have to really shell out all their earnings. They have to sell off their lands. They have to sell off their homes and huge loans in order to pay the fees of such training institutes who are not recognized. वहाँ पे मैंने 4.5 लाख एकेडमी को पे किए, प्लस 20,000 रुपीज़ और डिपॉजिट का पे किया। और जो एजेंट था उसको हमें 20,000 रुपये दिया, ऐसे 5 लाख दे दिए। 1 महीना रह गया था एकेडमी में। उसी टाइम पे हमें कहा था कि आपका कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आपको 1 महीने में शिप में चढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एजेंट को कॉल किया, मेरे लोकल एजेंट को, तो वो बोल रहे थे कि हो जाएगा। ऐसे करके 3 साल हो गए। मुझको इंडिया में एजेंट ने कहा, वो बोला कि तुम्हारा शिप जनरल कार्गो वेसल है और 4,000 GRT का, और सैलरी $400 बताई थी। तो इधर ईरान में जाने के बाद और पूरा डॉक्यूमेंटेशन इंडिया में पूरा हो गया। वो ईरान में पहुंचने के बाद जो ईरान के लोकल एजेंट आ गए मेरे पास उनको ऑफिस में ले जाने के लिए, तो उधर पता चला कि वो जो मैंने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया था और ईरान में कॉन्ट्रैक्ट जो पेपर साइन कर रहे हैं वो पूरा अलग है। तो उधर जो मुझको जनरल कार्गो बताया था इंडिया में, और ईरान में जाने के बाद वो मुझको एक छोटे से बार्ज रहता है उस पर चढ़ा रहे थे। और सिर्फ ईरान में अभी इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि उधर इंडियन लोगों को $400 देना बहुत मुश्किल है। सिर्फ उधर $100 $150 ऐसे ही देते हैं। We are finding the cases of abandonment, etc., happening on flags and vessels and owners who are not part of any one regulated system. So most often than not, you're seeing this abandonment happening on vessels which are not of responsible flags. So from an INSA perspective, we believe this is a major problem that Indians face, because at the end of the day, we are supplying a huge amount of seafarers. And then when they come back, it does become the responsibility of an Indian owner, because after all they are our nationals, to try and see how we can rehabilitate them and assist them. And that's one of the reasons why INSA believes that we work with ISWAN to be able to try and achieve that end.
IS-1 is doing a good job. It has made sure that at international level the rights of seafarers are duly expressed and acknowledged. Most of the countries have received this message very well, and I'm sure that with this kind of emphasis being put on the welfare of the seafarers, on protecting their rights and privileges, something better will come out insofar as the rights of the seafarers across the world is concerned. उस टाइम मतलब कुछ और दिमाग में नहीं आ रहा था, बस घर पे जाना, इतना हम लोग उसी को सोच के बहुत खुश हुए थे उस टाइम। और मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया था कि मैं डायरेक्टली डोर पे आ गया था, उनको सरप्राइज़ दिया था मैंने घर पे आके। तो मेरा भाई भी मतलब ही ऑल्सो सरप्राइज, वो रो रहा था मुझे देख के उस टाइम। वो मोमेंट लाइक मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता अभी वर्ड्स में, क्योंकि वो इतने मतलब महीनों बाद हम लोग 22 मंथ 2 साल बाद उनको मिला। तो बस सब उस टाइम इमोशनली एक सीन था, यहाँ पे रो रहे थे सब। एंड वो लोग भी काफ़ी खुश थे मुझे वापस देख के। तो मुझे इतना बोलना है कि मतलब जब भी वो करे, जो भी एकेडमी जो भी हो, RPSL हो, DG अप्रूव्ड हो, आगे जब वो शिप ज्वाइन करे वो भी RPSL कंपनी हो, RPSL मैनेजमेंट हो, और एजेंट्स के थ्रू बिल्कुल ना जाए, पैसा बिल्कुल ना दे उन्हें।